आज हमारे साथ है ओशो ओम टेक्सचर का ओनर। इनके कपड़ों का बिजनेस में करीब 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और ताकि जो हमारे कस्टमर है या जो और भी लोग हैं जो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको कुछ मदद हो पाए। और इनसे ये होलसेल में कपड़े का व्यापार करते हैं, तो इनसे और अच्छे से जानकारी प्रोवाइड लेने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। तो सबसे पहले नमस्कार सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जो होलसेल का मार्केट है इसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह से ये पूरी होलसेल मार्केट चलती है। सर देखिए, आजकल कपड़े की मार्केट में क्या है, आप लोगों के पास सबसे बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरा दिल तो कहता है कि अगर आपके पास सबसे अच्छा फैब्रिक है और सबसे बढ़िया क्वालिटी, और कपड़े की क्वालिटी में तो आजकल सबसे अच्छा जाना जाता है कि कपड़े के रंग ना जाए। अगर आप किसी ऐसे दुकानदार से जुड़े हुए हैं जो आपको गारंटी के साथ देता है कि आपके कपड़े के रंग नहीं जाएंगे, तो एक बार कस्टमर थोड़ा लेके जाएगा। जरूर रेट थोड़े महंगे होंगे, लेकिन अगली बार कस्टमर खुद भी पहनेंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि इस दुकान से कपड़ा ले। तो धीरे धीरे कपड़े का काम बढ़ता रहेगा। आज जैसे कोई कस्टमर 20,000 का नया कपड़ा लेकर जाता है हमसे, वो भले ही 400 मीटर 500 मीटर लेकर गया हो, लेकिन जब वो उस क्वालिटी को कस्टमर को बेचेगा और उसे अच्छी लगेगी, देन ही विल कम बैक टू अस टू परचेज मोर एंड मोर फैब्रिक ऑफ द प्राइस मनी ही हैज विथ हिम और हर। तो अगर जैसा कि अभी कपड़ों के व्यवसाय में देखा जाता है कि ज्यादातर जो शहर के लोग होते हैं वही इस कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो क्या अगर कोई एक गांव में बैठे व्यक्ति है वो इस व्यवसाय से जुड़ सकता है? अगर वो जुड़ सकता है तो किस तरह से जुड़ सकता है? आजकल आपको पता ना हो, शायद इंडिया में इतने गांव ऐसे हैं जहां पे लोग कपड़े का काम शहर से भी ज्यादा कर रहे हैं, और इतने छोटे छोटे दुकानदार हैं जो मात्र 20,000 और 50,000 से आते हैं लेकर और उससे कपड़ा खरीदते हैं और उसको बहुत अच्छे रेट में बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का कपड़ा अगर कोई दिल्ली में ही बेचे 50 का लेके, तो ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए 70 रुपए बेच सकता है। लेकिन गाँव में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लिमिटेड कस्टमर्स है और अच्छे कस्टमर्स है, क्वालिटी पहनने वाले। उन्हें रंग अगर पक्के मिले तो उनके पास रेगुलर कस्टमर आएंगे। वही कपड़ा वो 50 का 100 रुपए मीटर में बेच सकते हैं और वही ग्राहक उनके पास दोबारा आएंगे। तो वहां पे पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि कोई भी गांव का कस्टमर या कैसे भी हो हमारे पास आए, 50,000 1 लाख रुपए जो भी लेकर आए, अपनी पसंद से सबसे बढ़िया कपड़ा ले। और हम उसको एक फैसिलिटी भी देते हैं कि उसका कोई कपड़ा नहीं चला तो वो हमसे कभी भी चेंज करा सकते हैं, और कोई भी कपड़े में कोई भी डिफेक्ट होगा वैसे तो हम चेक करके देते हैं, अगर नहीं फिर भी आता है तो हम उसे कभी भी एक्सचेंज कर देंगे। तो जो आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे साथ कस्टमर जुड़ते हैं उनका डेड स्टॉक रखने का कोई चिंता बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, उनकी कोई चिंता भी नहीं है, और उनका कपड़े बिकने तक की गारंटी हमारे पास है। और हम इस काम में काफी साल से, तो आज तक किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट नहीं है कि आपका कपड़ा ना बिका हो। पता नहीं परमात्मा क्या चाहता है, लेकिन जो चीज हमारे से ली जाती है उसकी बिकती जरूर है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका 10 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हो कि इतने सारे आपने कस्टमर को कैटर कर चुके होंगे, तो आप बता सकते हो कि मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकती है स्टार्ट करने के लिए, और कितनी मिनिमम कॉस्ट में ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? देखो सर, डिपेंड करता है। अगर आप किसी छोटे, जितने पैसे आप कम लगाएंगे उतना कम कपड़ा आएगा। लेकिन अगर फिर भी हम देखें, अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए लेकर आते हैं तो आप उसमें 1,000 या 2,000 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, जिसके ना रंग जाएंगे ना कुछ होगा। तो उतने पैसे से आप एक रोटेशन घुमा सकते हैं। आप सोचो, आप 10,000 का कपड़ा लेकर चले गए और वो 10 का 10,000 बिक गया, तो आप दोबारा कैसे आओगे मतलब। लेकिन 50, फिर आप सोचोगे यार कपड़ा खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास 50,000 है, 20,000 का बिक गया, तो आप 20,000 का दोबारा ले सकते हैं। तो एक सर्कुलेशन घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख का कपड़ा लिया, आपका 70,000 का कपड़ा बिक जाता है, तो आप देखोगे आपकी दुकान पे अभी फिर से 40,000 का कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि इतना तो प्रॉफिट आ गया। तो आप देखोगे धीरे धीरे वो कपड़ा फ्री का ही बच गया। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी जो इस इंडस्ट्री में है, तो आपने बताया कि 10 साल से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है, तो आज के 10 साल पहले और अभी में क्या जो सबसे बड़ा चेंजेस आपको दिखता है, और किस तरह के कपड़ों की सबसे ज्यादा डिमांड अब बढ़ी है जो 10 साल पहले नहीं थी? आज से 10 साल पहले ये होता था, लोगों को सस्ते से सस्ता कपड़ा चाहिए होता था कि 30 रुपए मीटर दे दो, 20 रुपए मीटर दे दो, चाहे उसके रंग निकल जाए। लेकिन आज का टाइम ऐसा क्या है, कस्टमर कहता है कि कपड़ा महंगा हो लेकिन बढ़िया हो, कि एक बार भी, क्योंकि आजकल स्टिचिंग देखेंगे आप मार्केट में बहुत महंगी हो गई है। कपड़ा अगर 50 रुपए का है तो स्टिचिंग 300 रुपए की है। अगर कपड़ा 500 रुपए का है तो स्टिचिंग 1,000 रुपए की। तो लोग चाहते हैं कि स्टिचिंग के पैसे उस कपड़े पर लगाएं जो उनका कभी खराब ना हो। तो मुझे ये लगता है कि आजकल लोग चेंज हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें सबसे बढ़िया कपड़ा मिले और सबसे कभी भी खराब ना हो और लोग उसकी तारीफ करें। तो हम कोशिश करते हैं कि कपड़ा कम बनाए,
और ज्यादा भी बनाए लेकिन बड़ी। जैसा कि कपड़ों का बिजनेस में सर माना जाता है कि उधारी एक सबसे बड़ा इशू है। कई कई लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कई लोगों को मैं जानता हूँ। उधारी एक बहुत बड़ा इशू होता है कपड़ों के बिजनेस में। तो इससे कैसे निपटे और कैसे बिना कस्टमर खोए उधारी भी ना जाए और कस्टमर के पास माल भी चला जाए, माल भी मतलब भेज दे। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि इसमें उधारी बहुत होती है और हम लोग भी क्या, हर एक दुकानदार इसमें फंसा हुआ है। देखो पुरानी चीजों का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है। जब से जीएसटी लगाए तो पीछे वाले जिनसे भी कपड़ा आता है वो भी चाहते हैं कि हमें पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले। तो पीछे वाले लोग भी क्या कहते हैं, रजिस्टर्स बायर को, जो अच्छे दुकानदार हैं खाली उन्हीं को कपड़ा क्रेडिट पे दे रहे हैं। और हम लोग भी इस मार्केट में ये ध्यान रख रहे हैं कि जिसको भी कपड़ा दे जेन्युइन पार्टी हो उसी को उधार पे दे। जहां पहले 3 महीने का उधार पे जाता था, अब 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पर जाता है। और बाकी जो न्यू पार्टीज है उसको कोशिश रहती है कि सारा कपड़ा कैश पर ही जाए। लेकिन हाँ, हमारी कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं, लेकिन वो आते हैं तो उतने पैसे भी नहीं देते कि जितने का वो नया कपड़ा चाहते हैं। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिछले कपड़े की पेमेंट हमें पोस्ट डेटेड चेक से दे दीजिए और नया कपड़ा कैश में ले लीजिए। तो उससे होता है कि काम उनका भी चलता रहता है, हमारा भी चलता रहता है। अब आप काम में ये नहीं कर सकते कि आप ये कपड़ा नहीं लेंगे, वो कपड़ा नहीं लेंगे, पहले पैसे देने ही पड़ेंगे, मतलब रिजिड नहीं हुआ जा सकता। तो हम लोगों को कहने का मतलब यही है कि अगला कपड़ा जो भी आप बेच रहे हैं वो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कैश में बेचें। और आजकल जब से ये यूट्यूब आया है, हमें इतने नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। जो भी नया कस्टमर आता है वो क्रेडिट की बात करता ही नहीं है। जितने कस्टमर्स क्रेडिट की बात करते हैं वो सब पुराने कस्टमर्स है। और धीरे धीरे जो जो पुराने कस्टमर्स है अपने आप ही कटते जा रहे हैं, क्योंकि आज दुकानदार भी ये चाहता है कि उसे अपने कपड़े के पैसे साथ साथ मिले। और ये टाइम चेंज हो रहा है और सबके पास आज गवर्नमेंट के अंडर, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है। तो सब लोग क्या कहते हैं, आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो टाइम चेंज हो रहा है। और हाँ, जो पुरानी पेमेंट है उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज दीजिए दीजिए। और ऐसा नहीं वो नहीं दे रहे, लोग अच्छे हैं, वो दे रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि वो इशू वो अपने वहां पे भी फेस कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि कपड़ों के व्यवसाय में सबसे बड़ा अभी जो चेंज आया है वो कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आ गए हैं। तो अभी जो लोग ई कॉमर्स पे कपड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे सिर्फ सेल कर रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरह कैटर करते हो, आप उन्हें किस तरह से कपड़े प्रोवाइड करवा पाते हो? देखो हमारे पास काफी कस्टमर्स हैं जो हमसे ऑनलाइन के लिए कपड़ा लेते हैं और वो अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे एक कस्टमर है, उनका एक कपड़ा मिंत्रा पे जाता है, वो नंबर 1 पे चल रहा है, तो उन्हें रोज वही एक ही पैटर्न चाहिए चाहिए चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए वो क्वालिटी मेंटेन करके रखें। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को कि कपड़ा वापस आता है। तो उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि कपड़े की क्वालिटी ऐसी रहे कि ना उसमें कोई फैब्रिक वीविंग डिफेक्ट हो, ना कि कलर जाए। तो हम कोशिश करते हैं जो कपड़ा लेते हैं उनको 5 रुपए मीटर कपड़ा अच्छा दे, अच्छा लगा कर दे। और हमसे काफी लोग ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो काफी ऑनलाइन में क्वांटिटी कपड़ा लेते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं हमारे पास आए और अपने पैटर्न्स भी दें, हम उनको वो बनवा कर देंगे। तो काफी अच्छा काम चलता है उनका इस चीज से। आप कहाँ कहाँ पूरे मतलब कहाँ कहाँ ओसो ओम टेक्स है जो कि आपकी कंपनी है, कहाँ कहाँ डिलीवर करती है? भारत में करती है क्या, भारत से बाहर भी करती है? और अगर करती है तो चार्जेस क्या लेती है? देखिए हमारा कपड़ा ज्यादातर वैसे तो इंडिया में ही जाता है, यूपी, बिहार, कलकत्ता काफी कपड़ा जाता है। आज ही हमें एक कस्टमर का ऑर्डर कुवैत से आया तो हमने उसका कपड़ा कुवैत भी भेजा। एक कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास अफगानिस्तान से भी आया, हमने उसको भी भेजा। हाँ, हम डायरेक्टली उनको शिप नहीं करते, बीच में वेंडर्स होते हैं, उनको कपड़ा जाता है और वो शिप करते हैं। तो हमें हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, वो चली जाती है। और शिपिंग की कॉस्टिंग देखें तो कुछ ज्यादा नहीं है। मान लीजिए आप हरियाणा में कपड़ा भेजते हैं तो करीब 1000 मीटर कपड़ा भेजने के सिर्फ 200 रुपए लगते हैं। साउथ इंडिया कपड़ा भेजने के पार्सल के 600-700 रुपए लगते हैं। तो बहुत ही मिनिमम रेंज, अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 पैसे पर मीटर पड़ता है, वो कोई ज्यादा नहीं है। आप उसे अपनी कॉस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आ रहा था तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि यहाँ सस्ते और अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी कपड़े और सस्ता कपड़ा कहाँ मिलता है। तो उन्होंने ओसो ओम टेक्स से रिकमेंड किया। अभी मैं आपके कस्टमर से भी बात कर रहा था तो बहुत संतुष्ट दिख रहे थे पैसे के मामले में कि मुझे सही प्राइस में मिल गई। तो आप ये कैसे मैनेज कर पाते हो? देखो मेरा मानना है कि कस्टमर को हमेशा उतनी कपड़े, जितने पैसे वो अगर आपको 1000 रुपए दे रहे हैं तो उसे आप 1200 की वैल्यू के कपड़े दो। अगर आप उसे 800 की क्वालिटी की दोगे या कुछ हल्की क्वालिटी लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपसे कट जाएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कस्टमर को
मिनिमम रेट में सबसे बढ़िया कपड़ा दिया जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे से सारा कपड़ा जितना हो सकता है कैश में खरीदते हैं। उससे कम से कम 2-3 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। और फिर हम जिन फैक्ट्री से जुड़े हैं उनको भी कैश पेमेंट और एक एक डिजाइन क्वांटिटी में देते हैं। जब हम कोई भी कपड़ा क्वांटिटी में देते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और उसी का बेनिफिट हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। इसलिए आज इंडिया में काफी होलसेलर्स हैं जिनकी बहुत बहुत बड़ी सेल्स हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे काफी कपड़ा लेते हैं। और हम भी चाहेंगे कि नए नए कस्टमर हमसे जुड़े और हम उनको सस्ते से सस्ते रेट में कपड़ा दें। जो लोग अभी नए नए हैं, जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या पढ़ लिख के अभी कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर है, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे ताकि उनको कोई गलती ना हो उनसे? देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई नया बंदा जुड़ना चाहता है तो वो जैसे हम हो गए और जो काफी मार्केट में अच्छे दुकानदार हैं उनके पास जाए और उनसे पूछे, उन्हें बताए कि सर हम नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और उनसे बोले कि सर आपकी दुकान के जो बेस्ट कपड़े बिकते हैं जिसमें कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं हो, वो कपड़े हमसे खरीदे। और ये ना हो कि वो 100 मीटर 200 मीटर ले, वो मिनिमम जितना वो स्टार्टिंग में बेच सकते हैं, जैसे मिनिमम 10 मीटर 20 मीटर उतना कपड़ा ले। लेकिन हाँ, 10-20-30 हजार रुपए का मिनिमम ले, वरना दुकान खाली लगेगी। तो काफी लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि लोग जुड़े और चीजें चले। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि क्वालिटी का बहुत इशू होता है। लोग अलग अलग दावा करते हैं कि हमारे पास ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी, बट वो उस तरह के निकलते नहीं है। तो अगर कोई कस्टमर आता है आपके पास, तो उससे आप क्वालिटी का इंश्योरेंस किस तरह से देते हो कि नहीं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही क्वालिटी आपको मैं दे भी रहा हूँ? देखो, सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें कपड़े के काम में एक भरोसा होता है, जैसे हर काम में होता है। जैसे गोल्ड के काम में भरोसा है, वैसे ही कपड़े के काम में भरोसा है। हम जिन लोगों से कपड़ा खरीदते हैं, हम अपना खुद बनवाते हैं, तो उनको हम मेक श्योर करते हैं कि सबसे बढ़िया क्वालिटी बनवाएं, सबसे बढ़िया यान यूज हो कपड़े में, और जिसका कपड़ा सी थ्रू ना हो, मतलब आर पार ना दिखाई दे, तो वो कपड़ा सबसे बढ़िया रहता है। उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं कि जिस कंपनी में हम, जिस फैक्ट्री में कपड़ा छपवाएं, वो एक रेप्यूटेड पार्टी हो और वो कलर फास्ट कर दे। तो हम उन लोगों से काम करते हैं। तो आज की डेट में देखिए, हम इतने लोगों को कपड़ा बेचते हैं और काफी अच्छा कपड़ा बिकता है। मतलब क्वांटिटी में हर रोज सीजन में 10,000 20,000 30,000 मीटर कपड़ा बिकते हैं और लोग बहुत खुश हैं और हमें रिकमेंड करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे कस्टमर जो एक बार हमसे ले गया, वो 3 नए जनों को और लेकर आता है। तो हम खुद चाहते हैं कि आप भी हमसे जुड़े और कपड़ा खरीदें। और इसके लिए भी अपनी नई वेबसाइट बना रखी है myfabricmart.com। आप उससे भी कपड़ा खरीद सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भेज देंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास रेगुलर अपडेट्स आएंगे। आपको जब भी जैसा भी कपड़ा पसंद आए आप लीजिए। और रोज यूट्यूब पे हम 4 बजे लाइव आते हैं, तो आप उस पर देखिए, तो नए नए कस्टमर जुड़ते रहेंगे उस पर। आखिरी क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसके बाद हम आज के पॉडकास्ट को विराम देंगे। पूछना चाहेंगे कि जो कपड़ों का व्यवसाय है या फिर और भी अलग व्यवसाय है, बिजनेस है, उनमें सबसे बड़ी जो रोल निभाती है वो है ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट। क्योंकि आप होलसेल में डील कर रहे हो, तो आप ये जो नए लोग हैं या फिर और भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ट्रस्ट मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? वो किस तरह से इसे ट्रस्ट को मेंटेन कर पाएंगे अपने कस्टमर का या फिर जो उनके साथ जुड़ते हैं उन लोगों का? मतलब मैं समझ नहीं